एक गांव में बलराम नाम का एक सब्जियों का व्यापारी रहता था। वो गांव के जंगल के पास में एक छोटे से घर में अपने परिवार के साथ खुशी से रहता था। उसके पास न केवल यह घर था बल्कि 2 गाय और एक घोड़ा भी था। बलराम सवेरे सवेरे ही उठकर गाय की देखभाल करके और खुद खाना खाकर दोपहर का खाना बांधकर वो वहां से अपने फल सब्जी बेचने चला जाता। सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। 50 रुपए किलो टमाटर, 30 रुपए किलो मिर्ची। दिन भर वह यहाँ वहाँ घूमता और फल सब्जियां बेच करके देर रात तक घर आ जाता। एक दिन बलराम बगल वाले गांव की तरफ जा रहा था तो बीच में जंगल पड़ता था। तब दोपहर का समय हो चुका था। वहां पे उसे एक कुआं दिखा तो उसने अपने फल सब्जी को नीचे रखकर अपनी मटकी में थोड़ा सा पानी लाकर दोपहर का खाना खाया। कुछ खाना बच गया था तो उसने बचे हुए खाने को जंगली जानवरों के लिए छोड़ दिया और फिर से अपने फल सब्जी को वहां से लेकर वो निकल पड़ा। जैसे ही बलराम वहां से निकला वहां पे एक राक्षसी प्रकट हुई। बलराम ने जो खाना वहां पे छोड़ गया वो उसे देखने लगी, क्योंकि उसकी खुशबू देखकर ही वो बहुत मोहित हो गई थी। अरे वाह, खाना और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। राक्षसी बहुत ही भूखी थी। उसने कुछ भी न सोचकर वो सारा का सारा खाना खा लिया। अभी तक उसने केवल कच्चे मांस का ही स्वाद पता था। आज तक उसने मनुष्य के पकाए हुए खाने का स्वाद कभी नहीं चखा था। अब मैं भी मनुष्य जो पकाकर खाते हैं वैसा ही स्वादिष्ट खाना खाऊंगी। ये सोचकर वो बलराम का वापस आने का इंतजार करने लगी। बलराम जब वापस वहां पर आया और पेड़ के नीचे अपनी फल सब्जियों को रखकर फिर से पानी पीने के लिए जैसे ही कुएं के पास गया तो उसे एक लड़के की रोने की आवाज सुनाई दी। अरे ये कौन रो रहा है इस जंगल में? तब उसने मुड़कर देखा तो वहां पे उसे एक सुंदर सी लड़की रोते हुई दिखाई दी। उसने उसके पास आकर बोला, कौन हो तुम और तुम यहाँ पर अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? मेरा घर बहुत दूर है। मेरा पति पता नहीं कब कहाँ चला गया है। वो वापस कब तक आएगा कुछ पता नहीं और मुझे बहुत भूख भी लगी है। बलराम बहुत उदास होकर बोला, तुम मेरे घर आ जाओ। मेरे घर आकर तुम भरपेट खाना खा सकती हो। जब तुम्हारे पति आ जाएंगे तब तुम उनके साथ चले जाना। राक्षसी को और क्या चाहिए था। भैया, घर का जो भी काम हो वो मैं कर दूंगी, लेकिन घर के बाहर वाला कोई भी काम मुझसे नहीं होगा। मेरे पति जब तक नहीं आएंगे मैं वहीं पर ठहरूंगी। ठीक है। बलराम मनुष्य के रूप में बदली हुई उस राक्षसी को अपने घर ले आया। घर पहुंचने पर अपनी पत्नी को उसने पूरी जंगल की घटना बताई और उसकी पत्नी उसको रखने के लिए राजी हो गई। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम ताड़का है। अगले ही दिन ताड़का बलराम के घर के सारे काम करने लगी। घर साफ सुथरा करती, गायों को पानी देती और उसके बाद उन गायों को लेकर वो जंगल में चराने भी ले जाती। उसके बाद वो उसके बीवी के सारे काम निपटा लेती। ताड़का के आने के बाद बलराम और उसके बीवी को बहुत समय आराम करने को मिलता था। इसी वजह से सब लोग बहुत खुशी से रहने लगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन जब बलराम सब्जी बेच करके जब वो रात को घर आया तब घर के अंदर सब खा पी कर आराम से सो रहे थे। बलराम की पत्नी भी नींद में थी। ताड़का भी पास में नीचे सो रही थी। बलराम की पत्नी ने ताड़का को कहा,
जरा दरवाजा खोल दो, वो आ गए होंगे। ताड़का ने सोते सोते ही अपने हाथ को लंबा करके दरवाजा को खोल दिया और इस हरकत को बलराम की बीवी ने सोते हुए देख लिया था। ताड़का को ऐसा देखकर वह बहुत डर गई। वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और चुपचाप सो गई। उसने अगले दिन सवेरे अपने पति बलराम को जो कुछ भी रात को हुआ वो सब कुछ बता दिया। अरे वो ताड़का तो मनुष्य नहीं है, वो तो एक राक्षसी है। पहले तो बलराम को उसके ऊपर कुछ भरोसा नहीं हुआ और कहा, अरे भाग्यवान, तुमने कोई सपना देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मन ही मन वो भी कुछ सोचने लगा। कल रात जब मैं अंदर आया तब देखा तो ताड़का सो रही थी, फिर ये दरवाजा कैसे खुला होगा। रात में मेरी हिम्मत नहीं हुई उसे जगाकर ये पूछ लूं कि ताड़का तुम एक मनुष्य हो या कुछ और। कैसे भी करके मुझे पता लगाना होगा ताड़का के बारे में। उसको घर से निकाला तो ये मर्यादा के खिलाफ होगा। ताड़का का पति जब तक ना आ जाए तब तक वो घर छोड़ के नहीं जाएगी, ऐसा उसने पहले ही कहा था। इसलिए बलराम ने उसको घर से बाहर करने के लिए सोच विचार किया। उसने उससे कहा, ताड़का, देखो हमारे घर के पास पूरे के पूरे जंगल और पहाड़ी ही है। वहां से जंगली जानवर आने की बहुत आशंका है, इसलिए घर के चारों तरफ दीवार बनाने का काम है। क्या तुम वो काम कर सकोगी? हाँ, मैं ये सब कर लूँगी। क्योंकि वो एक राक्षसी थी तो आराम से ये सब काम कर देती। उसने एक ही दिन में वो सारे के सारे घर के आसपास सुरक्षा के लिए दीवार खड़ी कर दी। उसने अपनी शक्तियों से घर के आसपास एक प्यारा सा बगीचा भी बना लिया। ताड़का एक साधारण सी मनुष्य नहीं थी, इसके बारे में लोग भी अब जान गए थे। इस ताड़का को अब कैसे घर से भगाऊं, यह सोचकर बलराम का सर घूमने लगा। लेकिन ताड़का ने किसी को कोई खतरा नहीं दिया। फिर भी गांव के लोग बोले, या तो तुम उस ताड़का को बाहर भेजो या खुद बाहर निकलो बलराम, इस गांव की जमी से। गांव के लोग अब सब जगह यही बातें करने लगे थे। दिन ब दिन लोग आकर बलराम को परेशान करने लगे। एक दिन बलराम के परिवार जब घर से बाहर खड़े हुए थे तब एक चूहा आया और वो घर के एक बिल में घुसकर छिप गया। इसको बलराम का बेटा देख रहा था तो उसने ताड़का से कहा, ताड़का, उस चूहे को बाहर निकालो ना। हाँ, मैं अभी निकालती हूँ। ऐसा कहते ही उसने सबके आंखों के सामने चूहे के जैसा छोटा होकर उस छेद के अंदर चली गई चूहा पकड़ने। तभी बलराम ने सोचा, यही सही समय है, ताड़का को अंदर बंद कर देता हूँ। पास में जो भी मिट्टी थी बलराम ने उससे उस छेद को भर दिया। उसके बाद किसी ने फिर से ताड़का को कभी नहीं देखा था। ताड़का को उस बिल में बंद करने के बाद बलराम और उसका पूरा परिवार बहुत दुखी हुआ था। हमें ताड़का से ना कोई डर था और ना कोई परेशानी, बस गांव वालों के कारण हमें ऐसा करना पड़ा। कुछ दिनों बाद जब सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए और सब भूल गए, लेकिन बलराम का पुत्र शिवा छोटा बच्चा था तो वो ताड़का को नहीं भूल पाया था। ताड़का और शिवा एक अच्छे दोस्त भी बन गए थे। अगर ताड़का आज यहाँ होती तो मेरे साथ खेलती और मैं जो कुछ मांगता वो मुझे लाकर देती। उसके बाद शिवा मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन शिवा के पिता सब्जी बेचने बाजार गए हुए थे और माँ घर के काम निपटा रही थी। मौका देख शिवा ने उस बिल की मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया और उसने बिल को खोद दिया। फिर उसने ताड़का को आवाज भी लगा दी, ताड़का, बाहर आओ, जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ। तभी तुरंत ताड़का वहां से बाहर निकल आई। शिवा भी बहुत खुश हुआ, लेकिन जब ताड़का ने शिवा से पूछा, मैं जो तुम खाने को देते थे
खाती थी और घर के काम कर देती थी। फिर तुमने मुझे इस बिल में क्यों बंद कर दिया? गांव वालों ने मेरे पिता को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने तुमको घर से दूर नहीं किया तो उन्हें गांव छोड़ना होगा। मेरे पिता ने मजबूरी में तुम्हें बिल में बंद किया था। हम सब बहुत दुखी थे। ताड़का, तुम किसी के सामने मत आना। मैं रोज मजे मजे के खाने लाकर दूंगा। तुम बगीचे में रहो, जब मैं बुलाऊं तब आ जाना। हम खेलेंगे। मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करना, ठीक है? ताड़का इस बात से बहुत खुश हुई। उस दिन से शिवा अपनी माँ से तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बनाने के लिए कहने लगा। जब उसकी माँ किसी काम से बाहर जाती है तब वो ताड़का को बुलाता और खाने को देता। भरपेट खा लेने के बाद ताड़का शिवा के साथ खेलती। उनका इस तरह अच्छा समय गुजर रहा था। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया और बहुत तेज बारिश हुई। तूफान बहुत ही ज़्यादा तेज था। इससे नज़दीक के बांध में कुछ दरारें आ गई थी। उससे वह बांध फटने की आशंका भी थी। पूरे गांव में बाढ़ आने की पूरी संभावना थी। गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर इस मुसीबत से बाहर निकलने का हल सोचने लगे। इस खतरनाक बारिश और बांध के फटने का डर, इसका कोई भी समाधान किसी को नहीं मिल रहा था। तभी बलराम का बेटा शिवा वहां आया और बोला, उस दिन आप सबने हमें ताड़का को अपने पास रखने की वजह से ये गांव छोड़कर जाने की धमकी दी थी। इसलिए हमने ताड़का को हमेशा के लिए एक बिल में बंद कर दिया था। आज ताड़का यहाँ होती तो इस मुसीबत से वो हमें बचा लेती। एक छोटे से बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर सारे गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वाकई ताड़का आज यहाँ होती तो सबका भला हो जाता। फिक्र मत करिए, मैं अभी ताड़का को बुला लेता हूँ। ताड़का आओ, ताड़का आओ। शिवा ने ताड़का को आवाज लगा दी और वो वहां आ गई। ताड़का को देखकर सब हैरानी हुई और प्रसन्नता भी। ताड़का, हम लोगों को माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हाँ, कोई बात नहीं, पर आगे से ऐसा किसी के साथ मत करना। ताड़का जाओ और जाकर बांध में आई दरारों को भर दो। इस गांव को बचा लो। ताड़का ने तुरंत दरारों को भर दिया और इस तरह गांव और गांव वालों को डूबने से बचा लिया। इसके बाद ताड़का सबकी प्रिय बन गई। गांव वाले आगे बढ़कर ताड़का को अपने घर दावत पर बुलाने लगे। उन्हें ताड़का से अब डर नहीं लगता था। ताड़का ने सबकी मदद करके उनका भरोसा जीत लिया था। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि भरोसा होना बहुत जरूरी है।